सभी को राधे राधे। आज हम लोग लर्निंग एंड पेडागोजी से जितने भी थ्योरीज पूछे जाते हैं, 4-5 थ्योरीज पूछे जाते हैं सीटेट में, वो पढ़ेंगे हम लोग। लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। 3-4 दिन में सिलेबस सीडीपी का कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, फिर हम लोग मैथ्स की तरफ चलेंगे, जिसमें मैथ का इक्वेशन वाला जो 15 नंबर जो मैथ इक्वेशन से पूछा जाता है वो पढ़ाएंगे। प्रकाश सर जो कि नीट की क्लास लेते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और पेडागोजी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर केस। यहाँ से हम लोगों का कुत्ता बिल्ली का सफ़र शुरू होता है। ठीक है, सारे ट्रायल में कुत्ता बिल्ली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबकी सीमाएं जो हैं वो है जानवरों पे। ठीक है, जानवरों पे ही सबका ट्रायल किया गया है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो है, ये एक बिल्ली को थॉर्नडाइक साहब ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद करके, पिंजरा में बंद करके रखते हैं। बाहर उसके पिंजरे के बाहर, पजल बॉक्स के बाहर एक मछली रख दी गई। ठीक है, तो बिल्ली भूखा था, वो ट्राई करने लगा, प्रयत्न करने लगा। ठीक है, तो वो उछलने कूदने लगा, फिर पंजा मारने लगा, हाँ, फिर इधर उधर भागने लगा। तो वो ये क्या है, ये गलतियां हैं, वो गलतियां करने लगी। ठीक है, इसी दौरान उसके उछलने कूदने के दौरान, इधर उधर भागने के दौरान, ठीक है, गलतियां करने के दौरान वो संयोगवश जो लीवर था पिंजरा का, पजल बॉक्स का जो लीवर था, उस पर वो लीवर जो है वो दबा जाता है। ठीक है, तो पिंजरा खुल जाती है। पिंजरा खुलते ही, पजल बॉक्स खुलते ही वो मछली की तरफ दौड़ती है। तो ये उछलना कूदना, इधर उधर भागना, झपट्टा मारना, ये सब क्या है, ये सब गलती है। ठीक है, ये सब एरर में आता है। सही प्रतिक्रिया क्या है, सही प्रतिक्रिया यह है कि बिल्ली प्रयास करते करते संयोगवश लीवर दबा देती है और पिंजरा, पजल बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, ये सही प्रतिक्रिया है। उसके फिर हम लोग परिणाम पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, वो नोट करते करते हम लोग समझेंगे। फिर 3 लॉ होती है, थॉर्नडाइक की 3 लॉ होती है। ठीक, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। फिर हो गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। फिर तीसरा हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियम पढ़ेंगे। फिर हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, फिर टीचर रोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर केस हम लोग पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। अब ये जो है, यह सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक पूरा नाम क्या था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे कनेक्शनिज्म या, ठीक है, इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी या एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, एसआर मतलब हो गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ठीक है, एडवर्ड
थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसे जो है कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी, या फिर एसआर थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इसको क्या सब बोलते हैं? कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं और इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। यानी एसआर थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब हो गया प्रयत्न, ठीक है, और एरर का मतलब हो गया भूल के माध्यम से होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना ट्रायल का हिंदी हो गया प्रयत्न, और एरर मतलब भूल के माध्यम से होता है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो है वो ट्रायल और एरर के माध्यम से होता है, यानी प्रयत्न करने से और भूल करने से होता है। धीरे धीरे भूल करते करते धीरे धीरे लोग धीरे धीरे सीखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो है वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है, यानी कोशिश करते हुए, प्रयत्न करते हुए या भूल करते हुए, गलती करते हुए लोग सीखता है। जब कोई व्यक्ति नई प्रयास करता है तो वो धीरे धीरे गलतियां करता रहता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति नई समस्या का समाधान करता है या नई समस्या का सामना करता है तो वह कई प्रयास करता है। ठीक है, कई प्रयास करता है। गलत प्रयास धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, गलत प्रयास क्या होते जाता है? गलत प्रयास धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, और सही प्रतिक्रिया जो है वह अस्थाई हो जाता है। सही प्रतिक्रिया क्या होता है? अस्थाई हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार कहा गया है कि सीखना जो है ट्रायल और एरर के माध्यम से होता है। जब तक कोई कोशिश नहीं करेगा, जब तक किसी से कोई गलती नहीं होगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, अब थॉर्नडाइक साहब ने जो है वो किस पर एक्सपेरिमेंट किया है? वो कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है। किस पे? बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया है। थॉर्नडाइक किस पे एक्सपेरिमेंट किया है? और अब देखिए, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर जो है वो इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? प्रयोग। ठीक है, पहला है क्या सब किया है? थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया। क्या किया? थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया। ठीक है, एक भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा। फिर क्या किया? एक भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा।
ठीक है। फिर क्या किया, बॉक्स के बाहर मछली रखी गई। बॉक्स के बाहर मछली रखी गई। ठीक है। फिर बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई प्रयास करती है। बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई प्रयास करती है। ठीक है, ये प्रयोग हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रारंभिक प्रयास देखेंगे, सही तरीका देखेंगे। तो पहले देखिए, पहले प्रयोग क्या सब किया। थॉर्नडाइक को जो है किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पे। थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया, पहले एक पजल बॉक्स बना लिया, एक भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा, एक भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रख दिया। बॉक्स के बाहर मछली रखी गई जो कि बिल्ली को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बॉक्स के बाहर क्या रखा गया, मछली रखी गई। ठीक है, बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई प्रयास करती है। अब जब बिल्ली मछली को देखी तो एक तो वो भूखी थी, दूसरा उसके पसंदीदा वो खाना था, डिश था, तो उसको लेके वो प्रयास करना शुरू की। तो प्रारंभिक प्रयास क्या सब होता है वो हम लोग पर देखेंगे। प्रारंभिक प्रयास क्या सब है। पहला है कूदना। ठीक है, फिर क्या है, खरोचना। ठीक है, फिर है धक्का देना। फिर क्या है, धक्का देना। फिर क्या है, इधर उधर भागना, इधर उधर भागना। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कर रहा है ये सभी क्या है, ये सभी जो है एरर है, यानी भूल है बिल्ली के द्वारा। ठीक है, क्या सब किया प्रारंभिक प्रयास, जब वो देखा कि मछली बाहर रखा हुआ है तो वो प्रारंभिक प्रयास क्या सब किया, पहले कूदा, फिर खरोच मारने लगा पंजा से। ठीक है, फिर धक्का देने लगा पिंजरा को, फिर इधर उधर भागने लगा। तो ये वो कर रहा था, लेकिन वो क्या था, वो गलतियां थी। ठीक है, क्या था, ये सभी जो है वो एरर है। क्या सब है, एरर है। कूदना, खरोचना, धक्का देना, इधर उधर भागना क्या है, एरर है। ठीक है, अब सही प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं। अब जो है अब सही प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं। संयोगवश बिल्ली ने लीवर दबा दिया। लीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं LATCH, लैच। लीवर दबा दिया और पिंजरा का दरवाज़ा जो है वो खुल गया। पजल बॉक्स का दरवाज़ा जो था वो खुल गया। ठीक है, क्या किया, संयोगवश बिल्ली जो है वो कूद रही थी, फांग रही थी, ठीक है, खरोच रही थी, धक्का दे रही थी, इधर उधर भाग रही थी। तो उस दौरान उस गलती करते करते जो है वो क्या हुआ, संयोगवश बिल्ली से लीवर जो है
वो दब गया पिंजरा का, तो जिससे पिंजरा जो है वो खुल गया। ठीक है, अब परिणाम देखते हैं। अब परिणाम देखते हैं। बार बार प्रयोग करने पर प्रयोग करने पर गलतियां कम होती है। गलतियां कम होती है। सही प्रतिक्रिया जल्दी होने लगी। सही प्रतिक्रिया जल्दी होने लगी। सीखना धीरे धीरे विकसित हुआ। सीखना धीरे धीरे विकसित हुआ। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? बार बार प्रयोग करने पर, बार बार जो है गलती करने पर, बार बार कोशिश करने पर गलतियां जो है कम होने लगी। ठीक है, सही प्रतिक्रिया जल्दी होने लगी। सीखना धीरे धीरे विकसित हुआ। अब बार बार पिंजरा में डालता था, बाहर मछली रखती थी, तो कम गलतियां होने लगी बिल्ली से। ठीक है, 2-4 बार कूदती फांगती और वो लीवर दबा देती, तो उससे खुल जाता। तो उसको पता होने लगा कि लीवर जो है वो कहाँ है, तो उनसे गलती जो है वो कम होने लगी। तो बार बार कोशिश करने पर गलतियां जो है कम होती है, सही प्रतिक्रिया जल्दी होने लगी और सीखना धीरे धीरे विकसित होता है। तो थॉर्नडाइक साहब का कहना यही है कि बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने यही कहा कि गलतियां जो है कम होती है बार बार प्रयास करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है, सही प्रतिक्रिया जल्दी होने लगती है। ठीक है, सीखना धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, तो बिल्ली अब जो है पहले के अपेक्षा में अब जो है कम समय लगेगी, कम समय लगाएगी पिंजरा खोलने में। ठीक है, अब चलिए थॉर्नडाइक के 3 लॉ हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। ठीक है, कितना है? लॉ ऑफ थॉर्नडाइक जो है वो है 3। पहला क्या है? पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको बोलते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है, जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। तो सीखना अधिक प्रभावी होता है।
सीखना अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यदि बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक है तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो यही हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, किसी चीज़ में तत्पर रहना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए रेडी रहना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। जब शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। तो सीखना क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। ये ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीखेंगे आप। ठीक है, रेडीनेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? सीखने की तैयारी। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या है? सीखने की तैयारी। अब दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास का नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक इंग्लिश में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश में कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करते करते लोग परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। क्या होता है? अभ्यास से सीखना, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। ये 2 भागों में है। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो कितने भागों में है? 2 भागों में है। ठीक है, लॉ ऑफ यूज, पहला क्या है? लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज। ठीक है, जितना अधिक अभ्यास होगा संबंध उतना मजबूत होगा। जितना अधिक अभ्यास होगा, जितना अधिक अभ्यास होगा, जितना अधिक अभ्यास होगा संबंध उतना मजबूत होगा। संबंध उतना मजबूत होगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है अभ्यास का नियम, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, वो हम लोग सब लोग जानते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है लॉ ऑफ यूज, जितना अधिक अभ्यास होगा संबंध उतना मजबूत होगा। जिसके प्रति अभ्यास होगा उसके साथ संबंध की बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा है, चलिए दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डिसयूज। क्या है? अभ्यास ना करने पर, अभ्यास ना करने पर, अभ्यास ना करने पर संबंध कमजोर हो जाता है। अभ्यास ना करने पर संबंध जो है वो कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ डिसयूज, अभ्यास ना करने पर संबंध जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग का अभ्यास नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड वो कम होती जाती है। ठीक है, अब तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, पूछा भी जाता है। इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ थॉर्नडाइक क्या है? सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ थॉर्नडाइक कौन सा है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट,
लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, इतना याद रखना है। यदि किसी कार्य के बाद परिणाम मिलता है, सुखद परिणाम मिलता है, तो इसे इंसान जो है, इसे इंसान बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो इसे इंसान जो है बार बार दोहराता है, तो इसे बार बार दोहराता है। अब हम लोग टीचर रोल देखते हैं। थॉर्नडाइक, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो है वो टीचर रोल कैसा होना चाहिए। छात्रों को अभ्यास का अवसर देना चाहिए, ड्रिल वर्क कराना चाहिए, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन पर जोर देना चाहिए, प्रशंसा और पुरस्कार का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जवाब दे रहा है तो उसका प्रशंसा कर दीजिए, फिर उसको या तो पुरस्कृत कर दीजिए ताकि बच्चा जो है वो इनकरेज हो सके। ठीक है। गलतियां को सीखने का अवसर मानना चाहिए। जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे उसको अवसर मानना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, आगे भी आप ऐसे ही प्रयास करते रहें। ठीक है। तो ये टीचर रोल हो गया। थॉर्नडाइक जो है ट्रायल एंड एरर, ठीक है, जिसको कि हम लोग कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं या एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये याद करने वाली बात है। बाकी 3 लॉ है, तीनों लॉ हम लोग समझ गए हैं। टीचर रोल समझ गए हैं, थॉर्नडाइक ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो समझ गए हैं। ठीक है। तब मिलते हैं अगले थ्योरी में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।